अब मैं आपको यहाँ कुछ बात कहूँ जो थोड़ी समझने की है, सोचने की है। सुनना चाहेंगे आप अलर्ट हैं, आप कनेक्टेड हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप मन से सुन रहे हैं। क्योंकि जब तक मन से बात नहीं सुनेंगे ना, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। थोड़ा गर्दन कमर सीधी कर लीजिए, थोड़ा दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए एक बार, थोड़ी जोर से ताली बजा लीजिए। ताली बजा लीजिए जोर से, ऐसे बहुत तेज ताली बजाइए, अच्छे से। साथियों, यहाँ ऐसे सूत्र और ऐसे समाधान पे बात करने की कोशिश की जाती है जिससे आप अपने आप को हजारों गुना बड़ा कर सकते हैं, हजारों। छोटे मोटे विषय या छोटी मोटी सोच के साथ यहाँ अपन बात नहीं करते। अब मैं एक बहुत ही मार्के की बात बताने जा रहा हूँ जो आप अच्छी तरह समझ लेना, आप बहुत ध्यान से। हमारा जो सिस्टम ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। क्या कहलाता है? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल दो, नेटवर्क मार्केटिंग बोल दो, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बोल दो, सीधी वितरण प्रणाली बोल दो। ये जो प्रणाली है, इस देश के लिए सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जी, सरकार जो भी करना चाहती है वो सारी व्यवस्थाएं इसमें मौजूद है। और जो सरकार नहीं कर पाती है वो भी इसमें मौजूद है। सामाजिक व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वावलंबन जैसी बड़ा मुद्दा। क्या होता है, मान लो आपका एक गांव है जिसमें 1,000 लोग रहते हैं। थोड़ा समझते हैं। 1,000 लोग रहते हैं, वो खुद सामान खरीदते हैं। तो ये सब इधर ही देखो ना, थोड़ा ध्यान से। 1,000 लोग कोई सामान खरीदते हैं, मान लो कुछ भी गिन लो, 3,000 रुपये महीने का खरीदते हैं, 5,000 रुपये महीने का खरीदते हैं। तो उस गांव से कितने रुपए की खरीदी होती है? 5 लाख की, 50 लाख की, जो भी है, तो गणित में नहीं जाते अपन। 50 लाख की खरीदी होती है, उसमें से 50 लाख में से मान लीजिए 35 लाख का सामान आया, 15 लाख का जो मुनाफा वो कहाँ जाता है? वो कुछ विदेशी कंपनियों में, कुछ बड़े हाथों में, जहां पहले बहुत सारा पैसा वहां चले जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या करता है? उस पैसे को वहां रोक देता है कि नहीं, बाहर नहीं जाएगा, ये पैसा आप ही को आपस में वितरित हो जाएगा। तो स्वावलंबन का जो मुद्दा है ना, पूरे देश का इतना बड़ा, बेरोजगारी जैसे मुद्दे है, तो उसका एक साइंटिफिक तरीका है, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ तरीका, कि कितने भी लोग हो स्वावलंबी बन सकते हैं। बहुत मजबूत व्यवस्था साथी है, बहुत ही मायने रखती है व्यवस्था। और इस व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत सारी कंपनियां आती है। दोनों बातें सत्य है। ये मजबूत व्यवस्था काम जब करती है, जब इसका करने का तरीका, जो विधि और तरीका है उसके अनुसार करें, तब। जो भी इसमें एसोसिएट्स होते हैं वो सब उस विषय को समझते हुए कार्य करें, तो ये व्यवस्था बहुत ही माकूल व्यवस्था। लेकिन जो भी कंपनी आती है वो उस लेवल तक काम ही नहीं कर पाती, न तो उस लेवल के प्रोडक्ट बना पाती है, और बनाती तो हमारे जो उनकी टीम होती है उनसे उतना काम ही नहीं करवा पाती। तो फिर वो मजबूर होकर, लाचार होकर, जो भी होकर, या तो महंगे प्रोडक्ट लाएगी या उल्टी सीधी स्कीम लाएगी। वो सारा तहस नहस कर देती, पूरे सिस्टम को ही तहस नहस कर देती। और ये पूरे देश में हम देख रहे हैं। मनी सर्कुलेशन सिस्टम बना देंगे, 1 रुपए की चीज का 50 रुपए लेके उस पैसे को बांट देंगे। ऐसी चीजें ले आएंगे जो काम की नहीं है, केवल उसके बहाने मनी सर्कुलेट, तो वो पूरा सिस्टम हिल जाता है। और आप देश में लाखों कंपनियां आती है, ज्यादातर चला नहीं पाती है, चलाती तो उल्टे सीधे तरीके से चलाती है। लेकिन इन सारे वातावरण में आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जो रियल डायरेक्ट सेलिंग पे काम करता है। रियल, जो रियल वास्तविक। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आरसीएम ने कितने भी संघर्ष किए होंगे, कैसी भी स्थिति आई होगी, लेकिन अपने उसूलों को कभी समझौता नहीं किया।
चाहे कितनी मेहनत करनी पड़ जाएगी, कितनी शिक्षा पे काम करना पड़ेगा, कितने विषयों पे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु आरसीएम ने ये जिद पकड़ रही कि इस देश में रियल डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम खड़ा करके और ये स्वावलंबन का समाधान निकालना, स्वास्थ्य का समाधान निकालना है। जितने भी गलत चीजें और जितनी भी मुसीबतें इस देश को झेलनी पड़ रही है, उस पे एक मजबूत काम करना चाहता है आरसीएम। परंतु जैसे आरसीएम संस्था अपने सिद्धांतों पे कायम है, हर मेहनत हर चीज करने के लिए कायम है, आप भी उतनी मजबूती से उन्हीं सिद्धांतों से उन्हीं उसूलों से काम करने के लिए तैयार होंगे, तब तो बहुत कुछ हो सकता है। और आप केवल जो हो गया जो हो गया, जो रह गया जो रह गया, इस नीति से काम करना चाहते हैं, तो फिर वो परिणाम आने में, वो जो बाधा हर कंपनी को झेलनी पड़ रही है ना, वो स्थिति, हालांकि आरसीएम की वैसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन जो महान उद्देश्य जो पूरा करना है, उसमें अब बाधक कौन है और साधक कौन है, ये निर्णय आप अपने आप को कर लीजिए।